Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes of chemistry, and today we are going to conduct the lecture number 2 of our acid base and salt series. तो उम्मीद है कि आपने पहले लेक्चर के अंदर जो कुछ पढ़ा वो आपको याद होगा, समझ में आएगा. वी हैव कवर्ड द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ एसिड बेस एंड सॉल्ट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू start with the properties of acid and base first, and then we will switch to some of the chemical reactions, and finally we will get some definitions of acid base and then switch towards the salt. ओके, सो प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है एसिड और बेस की, और फिर उसके बाद देयर आर द 3 कॉन्सेप्ट्स एसिड के, आरएनएस, और उसके बाद लॉरिक कॉन्सेप्ट है, एंड देन लेयर्स कॉन्सेप्ट है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विद द एंथुसियाज्म एंड मोटिवेशन. चाहिए कनेक्ट रहिए हमारे साथ. लेट्स सी. Hello viewers, if you like our online lectures, keep subscribe, like and share to our both YouTube channels, the NCPSS, and the next one is Professor MM Manzoor Official. ओके, सो प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे. पहली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस के एसिड हैव अ सोर टेस्ट, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, एक आपके पास केमिकल पेपर है, लिटमस पेपर, ठीक है. तो उस लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू द रेड. यानी इफ़ वी आर डिपिंग इन सम लिक्विड और वी वांटेड टू चेक कि ये एसिड है कि नहीं है, तो उस सूरत में क्या करेगा, ये उसके अंदर डिप होगा. ब्लू लिटमस को अगर हम रखेंगे उसके अंदर तो इट विल टर्न इनटू द रेड वन, ठीक है. एसिड रिएक्ट्स विद द सर्टेन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है. अच्छा, मेटल की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A मोस्ट ऑफ द टाइम. अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल. देखो मैं बार बार नाम भी ले रहा हूँ ताकि यू शुड बी फैमिलियर विद द नेम्स ऑफ मेटल. तो उसी ग्रुप में से हमारे पास, या फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ मेटल्स हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच फाउंड इन द बी फैमिली ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, और दूसरा दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग अ कलर कंपाउंड. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे भी इतने सारे कलर कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं ना ये सारे. तो इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो ट्रांजिशन है, जैसे कॉपर की मिसाल दे रहे हैं, या इसी तरीके से आयरन की मिसाल है, वो आपके पास आ जाता है. मैग्नीज है या जिंक है, ये सब हमारे पास मोस्टली किसके अंदर, मैग्नीज और जिंक तो खैर ग्रुप 2A के अंदर भी आते हैं. लेकिन बात यह है कि क्या कहते हैं, बाकी जो फेरस है, जैसे फेरिक और फेरस, बिकॉज दे हैव अ वेरिएबल वैलेंसीज. इफ दे हैव अ वेरिएबल वैलेंसीज दे विल फॉर्म द कलर कंपाउंड. एनीवे वी वर टॉकिंग अबाउट द एसिड. तो एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2 यानी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है. इसका मतलब क्या हुआ, आज के बाद जितने भी हम एसिड्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर्टी ये तो पक्की हो गई कि वो एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो मेटल, तो इट ऑलवेज लिबरेट द हाइड्रोजन गैस. H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करेगी. इसी तरीके से एक इक्वेशन देख लेते हैं इसकी, ये तो हम पढ़ चुके थे. यहाँ पर आप देखें आपके सामने ये जिंक की एक इक्वेशन इन्होंने दी है, इसको ज़रा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं जिंक के लिए, ठीक है. ये नज़र आ रहा है आपको जिंक, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ. तो जिंक इज़ अ मेटल एंड इट इज़ रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट विल फॉर्म द जिंक क्लोराइड. याद है सॉल्ट बना रहा है ये हमारे पास, ये सॉल्ट बन रहा है बिकॉज अदर देन द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ऑल H पॉजिटिव OH नेगेटिव मोस्टली फॉर्म द सॉल्ट. ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो लिबरेटिंग द HCl गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस. ये हमारे पास कौन सी गैस लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस ये हमारे पास लिबरेट कर रहा है. एरो बना लीजिए, इसके एरो डिज़ाइन हो गया, ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गई बात. ये कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, एरो वैसे ऐसे भी बनता है, ये देखो, ठीक है. तो एरो लिबरेट कर दिया, नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव पुट द सिग्नल ओवर हियर, ठीक है. इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी के अंदर वो कह रहा है कि एसिड जो है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है. पहले तो भैया ये समझ लो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं. मैं थोड़ा सा टाइम तो ले रहा हूँ समझाने में, लेकिन आपके लिए काम आसान हो जाएगा. CO3 अगर आपके पास मौजूद है, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका, ठीक है. CO और इसके साथ 3 नीचे की तरफ मौजूद होना चाहिए, ठीक है. तो वो क्या हो गया हमारे पास कार्बोनेट. और इसी तरीके से बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ छोटा सा, यहाँ पर नीचे की तरफ 3 लगा दी तो बड़ा ही बन गया छोटे के बजाय. चलें इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं. ये ले भाई साइज़ छोटा हो गया, और इस छोटे को यहाँ पे ले आते हैं इधर नीचे की तरफ, ठीक है, ताकि याद रहे आपको कि ये छोटा भी हो गया, मौजूद भी, ठीक है. ये कार्बोनेट रेडिकल है हमारे पास. इसके ऊपर जो है नॉर्मली चार्ज हमारे पास -2 होता है. क्या होता है चार्ज, -2. इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं. मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कि इसको क्या कहते हैं हम, कार्बोनेट कहते हैं. यहाँ पे कार्बोनेट आए,
कार्बोनेट, ताकि आज के बाद आपको याद रहे कि कार्बोनेट आयन क्या होता है और बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है। इसी तरीके से अगर हम बाइकार्बोनेट आयन की बात करें तो बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास क्या होते हैं, उनको भी ज़रा सा देख लेते हैं। वो HCO3 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? HCO, और इसके साथ छोटा सा 3 लग जाएगा हमारे पास नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लगाते थे थोड़ा नीचे करके ताकि आपको समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ। इसके ऊपर भी माइनस चार्ज होता है और ये आपके पास सिंगल वैलेंसी के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। किसके साथ कनेक्ट हो रहा होता है? ये सिंगल वैलेंसी के साथ कनेक्ट होता है, यानी -1 इसकी वैलेंसी होती है। और ये कहलाता क्या है हमारे पास? बाइकार्बोनेट। क्या कहलाता है? बाइकार्बोनेट। अब ये दो नाम आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। कार्बोनेट किसे कहते हैं? इसके ऊपर -2 वैलेंसी होती है। क्या कितनी वैलेंसी होती है इसके ऊपर? -2 वैलेंसी होती है। और इसके ऊपर कितनी वैलेंसी होती है हमारे पास? नीचे वाले के ऊपर देख लें, इसके ऊपर -1 वैलेंसी होती है पूरे आयन के ऊपर। तो लिहाजा आपको याद रहेगा कि ये हमारे पास हमने क्या कहा है। ठीक होगी बात? ये यहाँ तक बात समझ में आती है? ये बहुत पक्की बात याद रखिए। तो अब आ जाए प्रॉपर्टी की तरफ। मैं इतना कुछ मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको याद रहे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा कि किस तरीके से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके देखेंगे दोनों इक्वेशंस को। यहाँ कैल्शियम का कार्बोनेट, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नेमिंग कन्वेंशन बिल्कुल ईजी हो गई। ये चीज़ क्या कहलाएगी? कैल्शियम का कार्बोनेट कहलाएगी, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट कहलाएगी। तो कैल्शियम के कार्बोनेट, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये सोडियम का बाइकार्बोनेट, देखें ये रहा सोडियम का HCO3 नज़र आया। बाइकार्बोनेट किसका? सोडियम का। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में ये क्या बना रहे हैं हमारे पास? क्या बना रहे हैं? दे विल प्रोड्यूस द और लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे रहे थे, अगर आप नोटिस करें मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे रहे थे, और इस जगह पे अगर आप नोटिस करें तो दे आर लिबरेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास हो गया। पांचवी प्रॉपर्टीज़ की क्या है कि ये ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और इसके साथ ये क्या बना देते हैं? सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। अगली स्लाइड में चल के देखते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है हमारे पास। ये रहा जनाब, अगली स्लाइड हमारे सामने है इस वक्त मौजूद। और यहाँ देखें तो आप इसमें इसने रिएक्ट किया है फेरिक ऑक्साइड और फेरेट हाइड्रो ऑक्साइड। ये O है बेटा, इसको O पढ़िएगा, OH3 हाइड्रो ऑक्साइड। O ऑक्साइड्स हैं और OH हाइड्रो ऑक्साइड्स कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन शुरू में हमने देख लिया था, बेस के लिए ये इंपॉर्टेंट तरीन थे, तो ये हमें नज़र भी आ रहे थे। तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म और दे विल लिबरेट द सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमारे पास, ये दोनों क्या है? फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड। मैं क्यों फेरिक और फेरस बोल रहा हूँ? क्योंकि एक में आयरन की वैलेंसी +2 है और एक में आयरन की वैलेंसी +3 है। अच्छा, जो एलिमेंट जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है दे आर मोस्टली कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सॉल्ट तो बहरहाल बना रहे हैं, और साथ साथ अगर आप नोटिस करें तो सॉल्ट के अलावा इन्होंने हमें क्या रिलीज़ करके दिया? वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है इसमें हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों वाटर का मॉलिक्यूल और सॉल्ट हमें नज़र आ रहा है। अगली प्रॉपर्टीज अब पढ़िए, तो हमने भाई पढ़ी एसिड की। एसिड की इसके अलावा क्या है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक प्रॉपर्टी ये भी आ गई हमारे पास कि एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन है वो क्या करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है। पीछे इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें भी हमें समझ में आ रहा है। और ये तो सबसे पहली लाइन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। और न्यूट्रलाइजेशन शुरू के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन में, तो वी कॉल दिस प्रोसेस द न्यूट्रलाइजेशन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको मेमोराइज हो गई हैं ये प्रॉपर्टीज़, याद हो गई हैं, इसको आसानी से करना है क्विकली। इसी तरीके से हम बेस की प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें तो बेस की पहली प्रॉपर्टी हमें क्या नज़र आ रही है? बेस का बिटर टेस्ट होता है। बिल्कुल, ये शुरू में हमने देखा बेस है वह स्लिपरी टच। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, मैंने कहा था ये सोप में इस्तेमाल होता है और साबुन का टच कैसा होता है? स्लिपरी होता है ना। बस यही इसका बेस का भी होता है। सही है ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको क्लोजअप ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बेस का जो टच है वो क्या होगा हमारे पास? स्लिपरी टच होगा यहाँ पे। इसके बाद दे चेंज द कलर टू द रेड लिटमस टू द ब्लू लिटमस। वहाँ पे ब्लू लिटमस किस में चेंज हो रहा था? रेड में हो रहा था। यहाँ पे रेड लिटमस किस में चेंज होगा? ब्लू में होगा। आप कोई से एक याद कर लें, ये ना कहिएगा कि सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, रेड ब्लू करूँ या ब्लू रेड करूँ। एसिड याद कर लीजिए, ब्लू लिटमस को रेड कर देता, बस उसका वाइस वर्सा जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशंस को हम कहते हैं जो पानी में बनाए जाते
देखते हैं तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेसिस जो है हमारे पास वो कह रहा है दे आल्सो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये एसिड भी जो है हमारे पास ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, बेस भी करता है, बोथ आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये है हमारे पास कि दे रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। इसी को उलट दो, किसको उलट दो, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, इस वाली प्रॉपर्टी को, यानी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, तो इसी तरीके से बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भाई सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो इसमें कोई याद करने वाली बात तो नहीं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन। देखिए आ गया। ओके, ये स्लाइड आपके लिए मैंने अभी टाइप की है हाथ के हाथ, डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ताकि समझ में आए। देयर आर द 3 कॉन्सेप्ट्स, एक्चुअली वी हैव 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द आरएनएस थ्योरी, देन सेकंड इज द ब्रोस्ट-लॉरी थ्योरी एंड थर्ड वन इज अ लुईस थ्योरी। ठीक है, ये 3 थ्योरीज है। मैंने यहाँ पे एसिड के लिए आपके सामने बनाकर दिखाया है, आपके सामने मैंने जो लिखा है ये सब एसिड के लिए यहाँ पे किया है। ठीक है, तो एसिड का काम आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बेस खुद ब खुद हो जाएगा। याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। जब समझ लोगे तो काम जो है ना इंशाल्लाह जो है आसान हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। तो ये आपको पता होना चाहिए। एसिड की जो ये डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है आर्रेनियस की, दैट विल टेल अस कि एसिड यील्ड्स द H पॉजिटिव आइन। ठीक है, मैं भी थ्योरी भी बताता हूँ और साथ साथ चलते हैं। ये कहता ही है कि एसिड जो है वो क्या देता है, H पॉजिटिव आइन देता है व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन। यानी इसकी जो आर्रेनियस थ्योरी है हमेशा कहता है कि जी H पॉजिटिव आइन देगा। 1887 में इसने सबसे पहले एसिड की ये डेफिनेशन बताई थी और इसके मुताबिक H पॉजिटिव आइन जो भी दे रहा होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, जब इसको एक्वस सोल्यूशन में बनाया जाएगा। ये खास कंडीशन है। इसी प्रॉब्लम को लेते हुए जब अमोनिया के अंदर देखा कि जो कि बेसिक इन नेचर है NH3 अमोनिया, तो उसमें तो OH नज़र ही नहीं आ रहा हमको। जब उसमें OH नज़र ही नहीं आ रहा तो फिर ये ब्रोस्ट-लॉरी के कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है कि भाई H पॉजिटिव वाली बात तो फेल हो गई, खाली H पॉजिटिव होता तो ठीक है, लेकिन ये भी अब तक अंडरस्टूड है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है सब्सटेंस दैट डोनेट 1 और मोर प्रोटॉन। ऐसा सब्सटेंस जो एक से ज़ायद जो है वो प्रोटॉन दे रहा होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और प्रोटॉन का मतलब इन शॉर्ट यही है, लेकिन अगर H पॉजिटिव ना हो तो एनी पॉजिटिव आइन जो कि वो दे रहा होगा डिसॉल्व होने के ऊपर, तो वो क्या कहला रहा होगा, एसिड कहला रहा होगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो किसका कहला रहा है, लुईस कॉन्सेप्ट है। इसने और भी जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया और उसने कहा इलेक्ट्रॉन को, एसिड को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सप्लेन किया बजाय इसके कि प्रोटॉन के। ब्रोस्ट और लॉरी में, सॉरी लुईस में क्या फ़र्क है, इसने प्रोटॉन की निस्बत जो है डिफाइन किया और इसने किसकी निस्बत डिफाइन किया, लुईस ने इलेक्ट्रॉन की निस्बत नहीं। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि हमारे पास बहुत पॉपुलर है। तो अकॉर्डिंग टू द लुईस, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट क्या हो गया, एन इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दैट इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो कि क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता चला जाएगा। अब इसी को आप बेस के लिए चेंज कर लें तो क्या बनेगा, बेस आर द सब्सटेंस दैट यील्ड OH नेगेटिव आइन। H पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आपने क्या लगा लेना है, OH नेगेटिव लगा देना है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। अगर जैसे ही आ गया तो आपने कहा कि सर ये O नहीं लिखना है, OH नेगेटिव लिखना है, तो OH नेगेटिव बता रहा है, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन देखिए, तो दूसरी डेफिनेशन के अंदर क्या आ रहा है, डोनेट 1 और मोर, डोनेट के बजाय क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट प्रोटॉन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो एक्सेप्ट प्रोटॉन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चीज़ समझ में आ जाएगी, एक्सेप्ट प्रोटॉन, वो डोनेट के बाद एक याद कर लो, दूसरा खुद ब खुद याद आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है लुईस की डेफिनेशन के मुताबिक, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनर हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आपके पास हो गया, तो लिहाजा ये हमारे पास बेस हो गया। अब आपको समझ में आई बात ये कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे इतनी सी बात सिर्फ आपको समझाई जा रही है कि ये बेस के तीनों कॉन्सेप्ट्स हो गए और ये एसिड के तीनों कॉन्सेप्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। दोबारा से देख लेते हैं। तो डेफिनेशन हमें क्या बता रही, 3 पॉपुलर डेफिनेशन है, आर्रेनियस, लॉरी ब्रोस्ट लॉरी और लुईस। ठीक है, तो वट एवर द आर्रेनियस सेट, बहुत ही सबसे पुरानी थ्योरी 1887 की यही है, एंड अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू हिम एसिड यील्ड्स द H पॉजिटिव आइन। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी कहती है कि नहीं जी, एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व हो ना हो, H पॉजिटिव आइन दे ना दे, लेकिन एसिड आर दोज सब्सटेंस विच डोनेट वन और मोर प्रोटॉन। एंड हिज थ्योरी इज नॉट वेरी जनरलाइज्ड बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोटॉन। तो लेस की थ्योरी के अंदर जो है उसने इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से बताया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर हो जाएंगे। अच्छा, इधर भी याद रखो, प्रोटॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बस इतनी सी बात है, बाकी तो कुछ नहीं। और ये सब जो मैंने कॉन्फ़िगरेशंस की, ये सारी किसके मुताल्लिक हैं? बेस के मुताल्लिक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट्स थे, आपके सामने नज़र आ रहे हैं, दोनों तीनों कॉन्सेप्ट्स ही आपके सामने बने हुए हैं। इसमें देखें, ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर नोटिस कीजिए इस चीज़ को। यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक आइन इसका है, तो ये एक आइन H का इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज होती हैं हमारे पास। हाइड्रोक्सिल आइन है तो माइनस है, तो ये जो हाइड्रोक्सिल आइन है ये मिलकर आपस में क्या बना देगा? वाटर बना देगा। और वाटर बनाने की देखो प्रोटॉन डोनर है, और ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसने प्रोटॉन डोनेट किया और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। इन द सिमिलर वे दे आर वर्किंग विद ईच अदर। उम्मीद है समझ में आई होगी आपको ये बात। यहाँ तक करने के बाद अब आज के होमवर्क कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इन्हीं थ्योरीज का रिकैप करते हुए वी विल मूव अहेड। ओके, ये होमवर्क आपके सामने नजर आ रहा है। लेक्चर 2 एसिड बेस सॉल्ट। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड अलोंग विद द एग्जांपल्स। तीनों कॉन्सेप्ट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेस। इसको टाइपिंग एरर है ये भी, इसकी जगह पे आपने क्या करना है? बेस लिख देना है फटाफट से। ठीक है, तो बेस आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये बेस है। बल्कि मैं लिख ही देता हूँ ना, आप लोग सोचेंगे फिर आप लोग बाद में कहेंगे कि सर ने तो लिखा नहीं, तो हम भी कर ही लेते। कॉन्सेप्ट के साथ एस लगा दीजिए दोनों में। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। और तीसरा सवाल हमारे पास क्या है? तीसरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास, कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो शुरू में आज के लेक्चर के हमने लिया था कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ 8 ईच, दोनों की 8 प्रॉपर्टीज़ आपने कम से कम एड्रेस करनी है। तो इस तरीके से ही आपका आज का होमवर्क भी मुकम्मल होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट्स बने होंगे, और ये कॉन्सेप्ट्स आपको नेक्स्ट टाइम मज़ीद जो है वो सीखने का मौका देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और फिर उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।